कराया, और जब रिश्ता पक्का कराया तो पिताजी से आकर के कह दिया कि देखो पिताजी, परसों बारात आनी है और बारात की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी मैंने सब पक्का कर दिया है। आज रुक्मिणी अपने पूरे उस नगर में ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था करी कि बोले वो ग्वालक अगर आ भी जाए तो भी किसी प्रकार की हानि ना हो सके। तो ऐसी व्यवस्था करी, इतने सैनिक लगा दिए कि परिंदा भी पर न मार सके। ऐसा जब रुक्मिणी जी ने सुना कि हमारे भैया हमारा विवाह अपने साले के साथ में करना चाहते हैं, तो आंखों में आंसू आ गए। रोते हुए जब रुक्मिणी को देखा भाभियों ने, तो कहा अगर तुम्हारी प्रीति भगवान से है, भगवान के चरणों में है, तो भगवान के लिए एक पत्र क्यों नहीं लिख देती, उनको संदेशा क्यों नहीं भेज देती। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है और उसी ब्राह्मण के द्वारा आज रुक्मिणी जी ने उस पत्र को भेज दिया है। पत्र में लिखा है महाराज, श्रुत्वा गुणानि भुवने सुंदर सन्नतांते। एक यार, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, लेकिन तुम्हारी कथाओं को सुनकर के, नारद जी के द्वारा आपकी प्रशंसा सुनकर के, ब्राह्मणों के द्वारा आपकी कथा को सुनकर के हमारे हृदय पटल पर आपका चित्र बन गया है। निवेदन है महाराज कि दासी की हृदय की बात को स्वीकार करना। और आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे कहा, तो मैं मेरी कुल परंपरा के अनुसार माता गमा देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए जाऊंगी, वहीं पर आप मुझे मिल जाना। भगवान इधर भगवान को पत्र लिख दिया, ब्राह्मण देवता पहुंचे, पत्र को खोला है, लिखा है, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम तुमको दिल में देवर
ब्राह्मण देवता को कहा ठीक है, अब हम चलते हैं कुंडनपुर में और भगवान ब्राह्मण को रथ में बिठा करके आज भगवान कुंडनपुर की ओर यात्रा चल दिए आए हैं। भगवान ने जैसे ही कुंडनपुर में प्रवेश किया वैसे ही देखा है कि आज शिशुपाल दुल्हा के रूप में विराजमान है। दंतवक्र जरासंध अनेकानेक उसके साथी राजा
सहायता के लिए आए हैं बारात में, और इतना देख करके इतनी गहरी सेना लगी हुई है कि परिंदा भी पर न मार सका। ऐसा भाव देने के बाद में श्री व्यास जी लिखते हैं, भगवान की माया में ही जादू है। भगवान उस सेना के बीच में जैसे ही घुसे हैं, तो जो सेना भगवान के लिए खड़ी थी और भगवान को देख करके जैसे ही भगवान का दर्शन किया है, भगवान ने मुस्कुरा दिया, और भगवान के मुस्कुराने में ही जादू है, माया है। वैसे ही वो जैसे ही भगवान की ओर चेहरे को देखा है, वैसे ही खड़े थे पहरेदारी को, लेकिन जैसे ही भगवान को देखा, ओहो इस काले काले मुरली वाले के बाल तो देखो, इस काले काले मुरली वाले की चाल तो देखो, भगवान की प्रशंसा करने लगे हैं, भूल गए हम काय के लिए खड़े हैं। तो ऐसा भाव श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, जो कभी कभी ऐसा होता है भगवान की कृपा से। तो भगवान आज उस सेना के बीच से गुजरे, जो देखे वही निहाल। तो ऐसा तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहार सावरी, बलिहार
और जो कार्य उनको सौंपा गया अगर था वो भगवान को देख करके सब भूल गए। ऐसी माया फैली। ईश्वर की भगवान सेना के मध्य से गुजर करके गए। रुक्मणी जी मंदिर में प्रवेश किया, माता भवानी की पूजा करने लगी, प्रणाम किया है। माता भवानी से कहा है, हे माँ, मेरे जीवन के जितने भी मैंने पुण्य सुकृत किए हैं उन सब सुकृतों का एक ही फल दे दो। मेरे हृदय के जो देवता है भगवान श्री कृष्ण, वो हमें हमारे पति रूप में मिले। बस यही हमारी कामना। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदनी सदानंद माता, दोस्ते गली कामी ज्योति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जैसे ही निवेदन किया, माता हमें हमारे पति रूप में भगवान से प्राप्त हो। और जैसे माता सीता ने वंदना की थी, वैसे ही आज रुक्मणी जी ने माता गौरा की वंदना की। ऐसे ही आप देखिए, विवाह से पहले हर एक लड़की को यह चाहिए वो किसी की भी पूजा न करे। स्त्रियों के लिए अगर कोई विशेष पूजा के लिए कोई देवी देवता बताया गया है तो वो है केवल और केवल माता दुर्गा और माता पार्वती। केवल दो लोगों को। किसी रामायण किसी ग्रंथ में ये नहीं आया कि भवानी शंकर जी की पूजा करने के लिए गई, या किसी के लिए नहीं आया है। केवल सीता जी को भी देख लीजिए, सीता जी भी अगर पूजा करने के लिए गई तो वो भी दुर्गा जी की, माता पार्वती की, भवानी की पूजा करने के लिए गई। आज रुक्मणी जी भी वहीं जाए, वहीं पर विनय कर रही है। और इधर गोपियों ने भी भागवत जी में अगर किसी की पूजा की है तो किसी देवता की पूजा नहीं की, माता कात्यायनी देवी जो दुर्गा जी का ही रूप है। तो स्त्री वर्ग को अधिक से अधिक अगर किसी की पूजा करनी चाहिए तो माता भवानी दुर्गा देवी। लेकिन हम लोग जो मना करो करेंगे वही उल्टा चलते। हमारे लिए केवल एक देवी बताई, हम उसी पर ही। जैसे देखिए आप 33 करोड़ आटा होता है ना, आप ऐसे समझिए जैसे कुम्हार जब मिट्टी बनाता है, मिट्टी के ही सारे पात्र बनाता है, तो उसी मिट्टी से कोई क्या बन गया, कोई सकोरा बन गया, कोई घड़ा बन गया है, कोई गुल्लक बन गया। लेकिन अंततः देखिए उसके सबके अंत में क्या है तो मिट्टी ही सब। ऐसे ही हम सबके लिए कौन से स्थान पर किसकी किस देवता की पूजा करनी चाहिए, ये हमारे ग्रंथों में बताया गया है। कब किस मनोकामना को पूर्ण कराना है तो उस हेतु हमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। सबके विभाग अलग अलग हैं, बांट दिए गए हैं। और लिखा तो यह है कि हनुमान जी और शंकर जी को तो स्त्री जाति को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन स्त्रियां जो है, स्त्रियों के लिए केवल अगर कोई देवता है वो है देवी जी दुर्गा जी भवानी। हनुमान जी की आरती गाने में कोई दिक्कत नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, हनुमान जी का सुंदरकांड पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत किसमें है, बोले केवल स्पर्श करने में।
आप सब कुछ पढ़िए लेकिन स्पर्श मत कीजिए हनुमान जी को। आज कहा है वो आज उसी समय जैसे माता भवानी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया था, वैसे ही दुर्गा जी ने माता रुक्मणी को भी आशीर्वाद दिया। से हमारी आशीर्वाद है कि तुम्हारे जो हृदय के अनुरूप जो तुम वर मांग रही हो वो तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। तत्काल जैसे ही मंदिर से निकल करके रुक्मणी देवी आई भगवान सामने, और जैसे ही नजर आए वैसे ही आज भगवान की बंसी को रुक्मणी जी ने खींच लिया, बंसी को खींच लिया भगवान ने। और इधर बंसी तो रुक्मणी जी ने जब छीना तो भगवान ने बंसी वाला हाथ ही पकड़ लिया, रुक्मणी जी को लेकर के चल दिए। सेना देख रही है, ओहो अभी तक तो ये काला काला मुरली वाला आधा अधूरा इसकी झांकी थी, अब शक्ति के साथ जैसे शक्तिमान के साथ जैसे शक्ति विराजती है वैसे ही अब झांकी पूरी हो गई। अब तो ओहो झांकी पूरी हो गई, दोनों का दर्शन कर रहे हैं जो भी खड़े हैं देख रहे हैं। और कभी कभी बुरा व्यक्ति भी अच्छे भाव को प्रकट करने लगता है, ऐसा स्वरूप भगवान का लग रहा है। ओ ये तो साक्षात जगत के पिता, कोई कोई तो वंदना कर रहे हैं प्रभु की। नाम तुम्हारा तारनिहारा, अब तेरा अब मेरा तारण होगा। जिसकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर वो
विराजमान हुए। रुक्मिणी जी के साथ भगवान ने रथ हाका है, लेकर के चल दिए। इधर सैनिकों के माध्यम से भगवान कृष्ण को रुक्मिणी को ले जाने का पता चला। शिशुपाल के सहित रुक्मिणी ने आकर के भगवान को घेर लिया। भगवान और शिशुपाल का वहां पर युद्ध होता है, और जिस युद्ध में रुक्मिणी को भगवान ने जैसे ही मारना चाहा है तलवार से, रुक्मिणी जी ने पैर पकड़ लिए, महाराज हमारी विवाह की बेला पर ऐसा खून खराबा ना हो है न करके, हमारा तो भाई है ही और हमसे संबंध होने के कारण आपका भी महाराज कुछ लगता है, इसलिए इसे आप छोड़ दीजिए। भगवान ने वहां पर चित्रवध कर दिया है। आज सर के बाल मोड़ दिए और सर के बाल मोड़ करके धक्का मार करके वहां से निकाल दिया है। इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी को वहां से लेकर के आज द्वारिका में पधारे हैं। आज एक पक्ष बना है, भगवान का पक्ष का जो पुरुषों का पक्ष है वो भगवान के पक्ष के बन गए, और दूसरे पक्ष में जो है रुक्मिणी जी के पक्ष की महिलाएं बन गई। भगवान को आज दूल्हा बनाया जा रहा है। कैसे सजाया जा रहा है देखें, किसी कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है भगवान को दूल्हा बनाने के लिए, कैसे कैसे भगवान दूल्हा बने हैं। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे।
मुद्रा की माला भगवान को समर्पित करके व्यासपीठ को स्पर्श करें और हमारे पूरे परिजन को उस मुद्राओं से सबको सुरक्षित किया है। भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन चंदन की लगे लगा भगवान को मस्तक पर चंदन की लगे लगाया जिसने हमें बहकाया है, जैसे हमें तुमने बहकाया है, क्योंकि कहा जाता है जैसा प्रभु हमको दो ऐसे कैसे आप जो जिसको सजाना चाहे, जो जितना भगवान से मांगना चाहे वही चीज भगवान को दान करना चाहो। जो भगवान को चाहिए वही भगवान को अर्पण करने लगो। भगवान से भगवान आपको वो चीज कई गुना ज्यादा होकर के देते। भगवान कहते हैं तुमने हमें सजाया है, हमारे ऊपर इतना सजाया है, जा आज मैं दूल्हा बनना हो तो तुझे सजा रहा है। एक दिन तू दूल्हा बनेगा तो तेरे लिए भी सारी सुविधाएं मेरी तरफ से पक्की। मैं सदा रहे वो हाथ सलामत इसलिए तुम्हें सजाया। सदा रहे वो हाथ सलामत इसलिए तुम्हें सजाया। हर बार
भगवान के पक्ष वालों ने भगवान को सजाया, रुक्मिणी के पक्ष वाले रुक्मिणी को सजा रहे हैं। रुक्मिणी कह रही है क्या, आओ मेहंदी लगा, मेहंदी लगा मुझे जाओ सुंदर की चोरी जो कबो न टूटी, चोरी जो कबो न टूटी, ऐसा भरना जो कबो न छूटी, ऐसा भरना जो कबो न छूटी। सिया के साथ नहीं पाप को भरा, मुझे श्याम रिश्ता पक्का कराया, और जब रिश्ता पक्का कराया तो पिताजी से आकर के कह दिया कि देखो पिताजी, परसों बारात आनी है और बारात की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बाकी मैंने सब पक्का कर दिया है। आज रुक्मिणी अपने पूरे उस नगर में ऐसी